पूर्णिया स्थित होटल सेंटर पॉइंट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक मेगा क्रेडिट आउटरीच कैंप आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम ब्रह्मज्ञानी शाखा में हुआ, जिसमें केंद्रीय कार्यालय से उप महाप्रबंधक सुकेश झा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर 20 करोड़ रुपए का क्रेडिट स्वयं सहायता समूहों SHG के लिए स्वीकृत किया गया। वहीं MSME और रिटेल सेक्टर के लिए 44 करोड़ रुपए के ऋण बांटे गए। ये कैंप भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग DFS द्वारा 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाए जा रहे वित्तीय समावेशन सैचुरेशन अभियान का हिस्सा था। कार्यक्रम में कृषि ऋण सुविधा, जनधन खाते खोलना, KYC, सामाजिक सुरक्षा योजना में नामांकन और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव जैसे अहम मुद्दों पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि सुकेश झा ने कहा कि वित्तीय समावेशन को हर नागरिक तक पहुंचाना जरूरी है और SHG बैंक लिंकिंग महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधक नीरज ज्योतिर्मय ने जीविका दीदियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। इधर वरिष्ठ क्लस्टर प्रबंधक आशुतोष कुमार ने बैंक की नई बीमा पहल जनरली सेंट्रल की जानकारी दी। सेंट्रल बैंक का आज कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है और क्या मकसद है? ऐसा है कि सेंट्रल बैंक में अभी विगत कुछ वर्षों से एक परिपाटी चली है कि इसके प्रत्येक रीजन में सेंट्रल बैंक का जो सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है, वहाँ से गार्जियन GM या DGM के रूप में पदाधिकारी पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं। और आज का जो ये आयोजन है पूर्णिया में, तो ये मेगा एग्रीकल्चर क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है और 3 मंथ्स फिनेंशियल इंक्लूजन सैचुरेशन कैंपेन है। ये दोनों कार्यक्रम और विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी चल रहा है संजोग से, तो तीनों कार्यक्रम ये सम्मिलित रूप से आज यहाँ संपादित हुआ है। और मेरा नाम सुकेश कुमार झा है। मैं गार्जियन DGM के रूप में, पूर्णिया के गार्जियन DGM के रूप में यहाँ आज आया हूँ। मेरी पदस्थापना केंद्रीय कार्यालय मुंबई नरीमन पॉइंट में है। और आज जो है 20 करोड़ के एक कार्यक्रम में अभी तुरंत ब्रह्मज्ञानी में करके आया हूँ इसी रीजन की तरफ से। वहाँ 20 करोड़ का SHG लोन वितरित किया गया है और इस शिविर में 24 करोड़ के रिटेल और MSME ऋण वितरित किए गए हैं। तो टोटल 24 और 20 44 करोड़ के ऋण वितरित हुए हैं। इसके अलावा आपको ज्ञात होगा कि 2014-15 में जनधन खाते बहुत खुले थे, जिनका अब 10 साल होने चला। तो उस खाते में लोगों को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, वो लाभ नहीं मिलेगा यदि उसका KYC न करें। तो उस कार्यक्रम के लिए भी मैं यहाँ आया हूँ। बहुत उत्साह है लोगों में। वो जो है ब्रांच में आके BC पॉइंट में आके आधार ऑथेंटिकेशन करवा के KYC करवा रहे हैं। इसके लिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए मैं मुंबई से आज यहाँ आया हूँ। पॉलिसी आपकी बैंक की? हमारी बैंक की पॉलिसी स्टार्टअप के लिए बहुत क्लियर और फेयर है। बैंक कहती है कि कोई भी उद्यमी जो भी कोई भी नया यूनिट या कुछ भी लगाना चाहता है, जो उसके जॉब प्रोफाइल में या उसका एक्सपर्टाइज है या उस चीज़ से वो संबंधित है, उसके लिए वो हम उसको लोन MSME के विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत दे सकते हैं। अगर कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहता है तो उस मुद्रा में आ सकता है। अगर PMEGP में आना चाहे तो PMEGP में आ सकता है, या स्टैंड अप इंडिया में आना चाहे तो स्टैंड अप इंडिया में आ सकता है। स्टैंड अप इंडिया में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया में आपको वुमेन एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और उसके बाद SC ST को। लेकिन हमारे बैंक में सारे लोगों के लिए, मतलब वो किसी भी कैडर, किसी भी कैटेगरी से अगर हैं, अगर वो कोई नया व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक हमेशा वेलकम करती है और बैंक उसको प्रमोट करेगी अगर उनका प्रोजेक्ट फिजिबल होगा। मेरा नाम नीरज ज्योतिर्मय है। मैं पूर्णिया रीजनल हेड हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगातार लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कार्यक्रम करती है। आज के कार्यक्रम का क्या मकसद है? नहीं, ये अभी मैं आप लोग न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा। जो सेंट्रल बैंक ने आज अपना बैंक अपना बीमा करके अपना खुद का एक इंश्योरेंस बीमा कंपनी लॉन्च किया है, जिसका नाम जनरली सेंट्रल है, जिसका आप लोगों यहाँ देख रहे होंगे। और इसी के अब सेंट्रल बैंक जो है अपने कस्टमर को बैंक में ही बीमा देगी और सारी सुविधा बैंक में ही मौजूद रहेगी। ठीक है, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम आशुतोष कुमार है, सीनियर क्लस्टर मैनेजर पूर्णिया आरोप।